आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो हम जो पढ़ रहे हैं टॉपिक टाइम एंड वर्क, इसका 2 वीडियो ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए आज अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि एक नए पैटर्न पर होगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा वर्किंग कैपेसिटी पर, ठीक है, कार्य क्षमता पर आधारित। कार्य क्षमता पर आधारित। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसा रहता है कि ए का कार्य क्षमता इतना है, बी का उससे दुगना है, ठीक है। तो दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, या एक आदमी काम करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं आज का क्वेश्चन 1 क्या बोलता है। ए में किसी कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है। ज्ञात कीजिए बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। ए में वर्किंग कैपेसिटी या कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, बी से 3 गुना है, ठीक है। और क्या बोला है, सिंपल सी बात है, अगर इसका ज़्यादा वर्किंग कैपेसिटी है तो कम टाइम में काम कंप्लीट कर लेगा। तो क्या बोल रहा है, वह किसी काम को करने के लिए 20 से 20 दिन कम समय लेता है, ठीक है। अतः ए किसी काम को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए बी से 20 दिन कम समय लेता है। तो हमें क्या याद करना है, बी अकेले उस काम को कितने दिन करेगा। बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा, ये हमें याद करना है। सबसे पहले हमेशा की तरह हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी हुए हैं। क्या बोल रहा है कि ए की वर्किंग कैपेसिटी बी से 3 गुनी है, ठीक है। तो ये रहा ए, ये रहा बी। हम मान लेते हैं कि बी की वर्किंग कैपेसिटी x है, ठीक है। तो ए का कितना हो जाएगा 3x। मार्कर ठीक से नहीं चल रहा है, एक सेकेंड। क्या बोल रहा है कि हम मान लेते हैं कि B का वर्किंग कैपेसिटी x है, तो A का बोला है 3 गुना है, B से 3 गुना जाता है, तो इसका कितना होगा 3x होगा। ये है वर्किंग कैपेसिटी। वर्किंग कैपेसिटी हमने स्टार्टिंग में जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था तभी मैंने आपको बताया था कि अगर दो चीज़ों का वर्किंग कैपेसिटी का रेशियो दिया होगा, ठीक है, तो उसका टाइम का रेशियो जस्ट इसका अपोजिट होगा, उल्टा होगा। तो टाइम कितना हो जाएगा, इसका x हो जाएगा, इसका 3x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है कि ए किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है, ठीक है। मतलब दोनों का डिफरेंस बता दिया है, दोनों का डिफरेंस कितना है 20 है, ठीक है। सिंपल से क्या बोला है कि अच्छा टाइम का डिफरेंस है, हाँ तो ठीक है, ठीक, ये इक्वेशन आएगा। ये कैसे आएगा, क्या बोल दिया है यहाँ पे कि ए किसी काम को करने के लिए, तो ए का टाइम कितना है x बराबर बी से 20 दिन कम समय लेता है। बी का कितना वर्किंग मतलब टाइम है 3x, और इससे 20 दिन कम समय लेता है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में ये इक्वेशन आएगा। जब इसको मॉडिफाई करेंगे तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा, जैसे कि 20 इधर आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा,
और x उधर चला जाएगा तो 3x माइनस x हो जाएगा। ठीक है, इसी को बस यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। 3x माइनस x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर 20। 2 एक कम 2, तो दहम मतलब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 आएगा। और हमें क्या पूछा है कि b अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, और b का क्या है, टाइमिंग कितना लग रहा है उसको, 3x लग रहा है। तो ये x का वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो 3 गुणा 10 हो जाएगा, बराबर 30 दिन लगेगा उसको। ठीक है, a को लग रहा है 10 दिन, तो b को कितना लगेगा, 30 दिन। ये हमारा आंसर होगा। ठीक, तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में कर लेते हैं। सी की कार्य क्षमता ए से 1.5 गुनी है, तो तीनों एक साथ कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। ठीक, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन और 20 दिन में करते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। ठीक है, और क्या दिया है क्वेश्चन में, सी की कार्य क्षमता ए से 1.5 गुनी है। सी की वर्किंग कैपेसिटी, ठीक है, वर्किंग कैपेसिटी कितना है, ए से 1.5 गुनी है। ठीक है, अब हमें क्या याद करना है, तीनों मिलकर काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तीनों मिलकर काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। दिन में ख़त्म करेंगे, ये हमें याद करना। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। ए जो है 8 दिन में ख़त्म करते हैं, मतलब एक दिन का काम कितना होगा, 1/8 होगा। ठीक है, बी जो है 12 दिन में ख़त्म करते हैं, तो बी के एक दिन का काम कितना होगा, 1/12 होगा। ये चीज़ मैंने पहले ही बताया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि सी की वर्किंग कैपेसिटी ए से 1.5 गुनी है। 1.5 गुनी मतलब 3/2। 1.5 मतलब कितना होगा, 1 और आधा, 1 से ही 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 और 1 3/2, ये आएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा, 1.5 गुना होगा। ठीक है, तो क्या बोला है, सी का कितना होगा एक दिन का काम, ए से 1.5 गुनी। ए का कितना है, 1/8, इसका 1.5 गुना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3/16। ठीक है, 3 एक कम 3, 8 दूनी 16, ये होगा। अब क्या बोल रहा है, अब तीनों मिलकर काम कितने दिन में ख़त्म करेंगे, इसको निकाल लेते हैं। कितना होगा, 1/8 प्लस 1/12 प्लस 3/16। ठीक है, ये ए का काम 1/8, बी का 1/12 और 3 का कितना निकालें हम, 3/16। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, तीनों कैल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं एलसीएम। 8, 12, 16, 4 से जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौ 16, 2 एक कम 2, 3, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 चौके 48। ठीक है, तो देखते हैं। यह हो जाएगा 8 छके 48, 12 चौके 48 और 16 तिया 48। ठीक, ये हो गया। अब इसको और सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 3 13, 13/48। ठीक है, इतना आएगा। मतलब
ये तो एक दिन का काम हो गया उनका वर्किंग कैपेसिटी, लेकिन पूछा गया है तीनों मिलकर काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, आंसर कितना आएगा 48/13 दिन में। इसको और आगे आप और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं यहीं तक कर देता हूँ। इसका कितना होगा 48/13 दिन में ये काम ख़त्म करेगा। ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। यदि सोहन काम को 20 दिन में कर लेता है तो मोहन अकेले कितने दिन में करेगा, दोनों साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हमने परसेंट पढ़ा था, ठीक है, और परसेंट मैंने इसीलिए पढ़ाया था क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सारे टॉपिक में परसेंट देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्या बोल रहा है, मोहन की कार्य क्षमता, मोहन की कार्य क्षमता क्या बोल रहा है, सोहन से 25% अधिक है। अधिक को मैं ऐसे डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। यदि सोहन काम को 20 दिन में कर लेता है, सोहन कितने दिन में करता है, सोहन काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ये निकालना है मोहन अकेले कितने दिन में करेगा। मोहन अकेले कितने दिन में करेगा। और क्या निकालना है, दोनों साथ में कितने दिन में करेंगे, दोनों साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। ये हमें निकालना है, ठीक। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दे दिया है कि मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब क्या बोल रहा है, सोहन काम को 20 दिन में ख़त्म करते हैं, मतलब सोहन की वर्किंग कैपेसिटी एक दिन की कितनी है, सोहन की वर्किंग कैपेसिटी एक दिन की कितनी है, 1/20 है, ठीक है। अगर 20 दिन में ख़त्म कर लेता है एक दिन में इतना। अब क्या बोल रहा है कि मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है, मतलब मोहन का कितना होगा, 1/20 का 25% हम निकालेंगे, ठीक है, सॉरी 125%। 25% अधिक है मतलब 125 हो जाएगा, 100 तो खुद में होगा ना, और 25% अधिक मतलब 125% हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, मतलब 1/16, ठीक है। ये सोहन की वर्किंग कैपेसिटी और मोहन की कितना हो जाएगा, 1/16। अब क्या बोला है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि मोहन अकेले कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो मोहन कितने दिन में अकेले करेगा, 16 दिन में। एक दिन का काम उसका 1/16 है, तो कंप्लीट करेगा कितने दिन में, 16 दिन में। ये पहले का आंसर हो गया। अब दूसरा क्या बोला है, दोनों साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो उसको निकाल देते हैं। सोहन का कितना है एक दिन का, 1/20, मोहन का 1/16, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा इसका, 16 पंचे 80 आना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। एक बार निकाल के देखते हैं, 16 और 20, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 5 चौक 20, 20 चौके 80, ये 80 आएगा इसके एलसीएम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 चौके 80 और 16 पंचे 80, मतलब कि 9/80 एक दिन का काम होगा दोनों का। तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये 80/9 दिन में, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। एक दिन का काम निकाले कितना आया, 9/80, तो काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 80/9 में। इसको और आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं यहीं तक करता हूँ और ये ऐसे सॉल्व होगा, ठीक। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कार्य क्षमता पर आधारित ये तीनों क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ऐसे ही बस क्वेश्चन पूछते हैं और एक लास्ट पैटर्न हम और देख लेते हैं कि पुरुष, स्त्री और बच्चे पर आधारित, ठीक है, ये किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं।
पुरुष, स्त्री और बच्चों पर आधारित। ठीक है, इसका क्वेश्चन पहला क्या बोलता है? 10 आदमी या 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में पूरा करती हैं। 24 आदमी और 17 स्त्रियां उसके दुगने काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? 10 आदमी या 20 स्त्रियां, मतलब आदमी को मैं एम से डिनोट कर देता हूँ, स्त्रियों को डब्ल्यू से, किसी काम को 13 दिन में करते हैं। 10 आदमी या 20 औरत किसी काम को 13 दिन में करते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? 24 आदमी और 17 स्त्रियां। 24 आदमी एंड, यहाँ पे और बोला है। ठीक है, और मतलब एंड, और ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। 17 स्त्रियां, 17 वुमेन उसके दुगने काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमें निकालना है। कितने दिन में करेंगे? ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमेशा की तरह कि क्या क्या दिया है। 10 आदमी और 20 औरत 13 दिन में करते हैं, मतलब कि 10 आदमी 13 दिन काम करते हैं और इसी काम को 20 औरत भी 13 दिन करती हैं। ठीक है, तो 13 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये कितना आएगा? 10 मैन इक्वल टू 20 वुमेन। 10 एक कम 10, 10 दूनी 20। मतलब हम बोल सकते हैं कि एक आदमी 2 औरत के बराबर काम कर रहे हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन होगा कि एक आदमी 2 औरत के बराबर काम कर रहे हैं। अब क्या बोल रहा है कि इसी काम को, ये दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन हम ले लेंगे। मान लेते हैं इसको ले लेते हैं, 20 वुमेन इंटू 13, और इसी काम को क्या बोल रहे हैं कि 24 आदमी और 17 औरत। 24 आदमी और मतलब प्लस लगेगा 17 औरत कितने दिन में करेंगे? मान लेते हैं हम x दिन में करेंगे। ठीक है, ये x का वैल्यू हमें निकालना है। तब हम जानते हैं कि किसी चीज़ को सॉल्व करेंगे तो यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, यूनिट मान के लेते हैं यहाँ पे मैन और वुमेन है। ठीक है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी के लिए हमने ये चीज़ फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे तो या तो हम सबको m कर लेते हैं या सबको w कर लेते हैं। तो हम w कर लेते हैं। ठीक है, ये है 20 वुमेन गुणा 13 बराबर m इक्वल टू कितना है? 2 वुमेन, एक आदमी 2 औरत के बराबर है। तो 24 आदमी कितने औरत के बराबर होंगे? 2 से गुणा कर देंगे, 48। तो ये हो जाएगा 48 W। ठीक है, सिंपल। अगर m का वैल्यू रखेंगे तो 24 गुणा 2 करना पड़ेगा, तो 24 दूनी 48 हो जाएगा, प्लस 17 औरत गुणा x। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा कितना? 20W गुणित 13। अच्छा, एक चीज़ और भूल रहे हैं कि उसके दुगने काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो दुगने के लिए कितना होगा? ये बटे में हमें 2 करना पड़ेगा। ठीक है, इसका डिवाइड में 2 करना पड़ेगा। ये डिवाइड में 2 होते हुए चलेगा। ठीक है, इसके बटे में 2, क्योंकि दुगना काम बोला है ना। ठीक, तो अब ये कितना हो जाएगा? 48 + 17, 7 और 8 15 की 5, 1 और 4 1 5 1 6, 65 गुणा x/2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये W को भी हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ये W आ जाएगा ना। ठीक है, तो W कैंसिल हो जाएगा यहीं से, तो इसको सीधा हम यहीं से हटा देते हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 13 कम 13, 13 5 6 65, 5 1 कम 5, 5 चौके 20, 4 1 कम 4 आ जाएगा। तो ये 2 को इधर लाएंगे तो 4 दूनी 8 होगा, तो 8 बराबर x। और हमें पूछा क्या है कि उसके दुगने काम को कितने दिन में करेंगे, मतलब x का वैल्यू ही पूछा था। हम x लिए थे, कितने दिन में करेंगे? x दिन में। तो x का वैल्यू कितना आया? 8। तो दुगने काम को कितने दिन में करेंगे? 8 दिन में। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व होगा। ठीक, अब एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के उसे 2 दिन में पूरा करते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के उसे कितना दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ये मार्कर ठीक से लीजिए। ठीक है, क्या दिया है कि 6 पुरुष, 6 मैन, क्वेश्चन में दिया है 6 मैन प्लस 8 बॉयज़, मतलब 8 लड़के, उसको 20 से मैं डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ठीक है, और क्या दिया है, 26 आदमी और 48 लड़के काम को 2 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, उसी काम को 15 आदमी और 20 लड़के कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमेशा की तरह ध्यान देंगे कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। क्या दिया है कि 6 आदमी 8 लड़के 10 दिन में करते हैं, मतलब कितने दिन तक काम करेंगे, 6 आदमी प्लस 8 लड़के 10 दिन तक काम करेंगे, तब पूरा काम निकल जाएगा। ठीक है, और इसी काम को क्या बोल रहा है कि 26 आदमी और 48 लड़के कितने दिन तक करेंगे, 2 दिन तक करेंगे। ठीक है, तो इनका पूरा काम निकल जाएगा, और दोनों सेम काम कर रहे हैं ना। ठीक है, तो इक्वल कर दिए, तो यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, ये 5 हो जाएगा, तो ये अंदर में इंटू करेंगे तो 5 छक्के 30M प्लस 8 पंचे 40B बराबर, ये तो 1 हो गया है तो सेम रहेगा 26M प्लस 48B। अब क्या करेंगे, हम M को एक साइड ले आएंगे, B को एक साइड, तो ये हो जाएगा 30M माइनस 26M इक्वल टू 48B माइनस 40B। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 4M हो जाएगा माइनस होके, और ये कितना हो जाएगा, 8B हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 4 कम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे भी एक आदमी जो है 2 लड़कों के बराबर काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे पहले हमने किया था, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन उठा लेंगे और यहाँ पे एक और इक्वेशन बना के चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक, तो जगह कम है, इसको हम यहीं से मिटा देते हैं और हम यही इक्वेशन को ले लेते हैं। ठीक है, पहले वाले को, ये हो गया 10। 6 आदमी 8 लड़के मिलकर 10 दिन में काम करते हैं, और इसी काम को पूछ रहा है कि 15 आदमी और 20 लड़के मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो मान लेते हैं हम x दिन में करेंगे। ठीक है, इसको हम कहीं पे लिख लेते हैं m इक्वल टू 2b। ठीक, अब सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, या तो हम m को b में करेंगे या b को m में करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, b में सबको चेंज कर लेते हैं। तो 6 आदमी, एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है, तो 6 आदमी कितने लड़के के बराबर होगा, 12 लड़के के। ठीक है, 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12B प्लस ये हो जाएगा 8B गुणा 10 बराबर ये हो जाएगा 30B। 15 आदमी 30 लड़कों के बराबर है। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से, तो हो जाएगा 30B प्लस 20B गुणा x। अब ये कितना हो जाएगा, 12 और 8 20B गुणा 10 बराबर 30 और 20 50B गुणा x। ये b कैंसिल हो जाएगा यहीं से, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 1 कम 5, अरे हो जाएगा 5 दूनी 10। अब कितना है, 2 दूनी 4। ठीक, मतलब 15 आदमी और 20 लड़के मिलकर उसी काम को 4 दिन में ख़त्म करेंगे। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक, तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन और ये टॉपिक भी ख़त्म। ठीक है,
तो नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय।